हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो कि आपकी बुकों में नहीं है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है बेटा कंस्ट्रेंट मोशन, और उसको बाउंडेड मोशन भी बोलते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के सारे समझाता हूँ आपको। देखिए, ये आपके पास दो ब्लॉक दे रखे हैं ए और बी, और उनको एक रस्सी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अगर मैं ए को वेलोसिटी वी ए से खींच रहा हूँ और आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा। आप कहेंगे बेटा अगर इसको वी वेलोसिटी से खींचा जा रहा है तो अल्टीमेटली ये ब्लॉक मूव करेगा, और लेट ये एक्स मूव कर गया इन टाइम टी, ठीक है। तो आपको पता है कि बी को भी मजबूरन मूव करना पड़ेगा, और वो भी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा इन टाइम टी, ठीक है। तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है इन द सेम टाइम, तो आप कहेंगे कि इसकी भी वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या होगी, वी ए ही होगी। तो मतलब वी बी इज नथिंग बट वी ए के बराबर होगा। क्लियर है बात। ए के साथ बाउंड होने की वजह से जो मोशन बी को मिला, इसी मोशन को क्या बोलते हैं बेटा, बाउंडेड मोशन और कंस्ट्रेंट मोशन। एक और एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए इस तरीके की एक पुली है, ठीक है, और यहाँ पर एक वेट या फिर कहूँ मास m1 है, और यहाँ पर एक मास m2 है। ये आपने देखा होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, ये कुएं पर होती है, गिरनी बोलते हैं इसको। इस तरफ आपने बाल्टी को लटका दिया है पानी भरने के लिए, ये वेल होता था, कुआं होता था, और यहाँ पर आपने क्या कर रहे हो, आप खुद फोर्स लगा रहे हो। क्लियर है बात आपको। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये x नीचे गया, तो क्योंकि रस्सी एक है और इसके साथ अटैच है, और रस्सी में कहीं पर भी ढीलापन नहीं है, रस्सी में पूरी तरीके से खिंचाव है, तो ये अगर x नीचे गया तो इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये x ऊपर ही आएगा। क्लियर है बात आपको। और जितने समय में ये x नीचे गया उतनी ही x समय में ये ऊपर आएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी अल्टीमेटली वही वेलोसिटी इसकी होगी, और मैं कहूँ इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका भी वही एक्सेलरेशन होगा। क्लियर हो रही है बात आपको। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, मान लो ये एक ब्लॉक है, वो सरफेस पर रखा हुआ है, और इसको धागे की हेल्प से पुली से होते हुए मैंने एक दूसरे ब्लॉक से जोड़ा हुआ है। क्लियर है बात। अब जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक आगे आएगा। समझ आ रही होगी आपको बात, क्योंकि रस्सी में ढीलापन नहीं है, और आपको पता है जो इसको मोशन मिलेगा अल्टीमेटली वो इसको ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो जितनी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी ही इसकी वेलोसिटी होगी, और जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बात। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन के या फिर बाउंडेड मोशन के, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बाउंडेड मोशन के, उनको देखते हैं। चलिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है, इसमें 3 पुली हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैंने फिक्स कर रखा है फ्रॉम द टॉप, इसको भी फिक्स कर रखा है, तो इसको मैं बोलूँगा फिक्स पुली, ठीक है। और जबकि ये फिक्स नहीं है तो ये मूवेबल पुली है, ये मूव कर सकती है ऊपर नीचे। क्लियर है बात, ये है मूवेबल पुली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर इसको मैं v वेलोसिटी दूँ इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो बताइए ये मूवेबल पुली कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यान से समझना जो बात मैं कह रहा हूँ। पहले तो नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इन क्वेश्चन में जिसकी वेलोसिटी पूछी जाए उसी को मूव करके देखना है पहले, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी पूछी जाए उसी को मूव करके देखना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेट मेरे को इसकी मूवेबल पुली की वेलोसिटी बतानी है, मैं इसी को सबसे पहले मूव करता हूँ। अगर ये मैं ऊपर उठा दूँ, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। लेट ये नई पोजीशन ये होगी पुली की, समझ रहे हो आप बात। पुली आपकी अगर ऊपर उठ जाए, ठीक है, मूव करने लग जाए, तो पुली की नई पोजीशन ये होगी। ये मूव क्यों कर रही है, क्योंकि ये मूवेबल पुली है। तो अल्टीमेटली आप देखो, रस्सी ये वाली खाली हो जाएगी और ये रस्सी खाली हो जाएगी। अगर ये x ऊपर उठे तो कितनी रस्सी खाली हो जाएगी, 2x खाली हो जाएगी। क्लियर है बात आपको। अब क्या होगा, ये रस्सी वैसे तो चिपकी इसके ही रहेगी, लेकिन जो ये लेंथ थी ये फ्री हो गई है। क्लियर है बात। वो लेंथ यहाँ तो जा नहीं सकती क्योंकि ये तो फिक्स एंड से जुड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। दोबारा सुनिए, जैसे ही मैं इसको x ऊपर उठाता हूँ तो मेरे को 2x
रस्सी है वो खाली मिलती है, वो इधर की तरफ तो जा नहीं सकती क्योंकि ये फिक्स एंड है, वो इधर की तरफ ही आएगी ये 2x रस्सी। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? अल्टीमेटली क्या होगा कि ये रस्सी इसके साथ लिपटी रहेगी और ये कितना नीचे आ जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा। जो ये वाला पोर्शन रस्सी का खाली हुआ वो इसको मिलेगा। क्लियर है? तो इसको अगर मैं उसको x उठाता हूँ तो ये कितना नीचे आएगा, 2x। क्लियर है बात? तो आप बोल सकते हैं बेटा ये 2x नीचे आया लेट टाइम t में, और ये x मूव किया ऊपर की तरफ टाइम t में। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पुली निकालूं तो वो आप बोलेंगे x/t है, हाँ के ना, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालूं तो आप बोलेंगे 2x/t, और ये आपको कितना दे रखा है, v दे रखा है। तो अल्टीमेटली x/t कितना आ जाएगा, v/2 विच इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ पुली। क्लियर है? तो मतलब अगर ये v से नीचे जा रहा है तो ये कितने से ऊपर जाएगी पुली, v/2 से। क्लियर है बात? मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसी को मूव करो। तो इसको मैंने ऊपर उठा दिया x, ठीक है, तो इसके x ऊपर उठाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए इस पुली के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ये रस्सी इधर जा सकती है क्योंकि ये तो फिक्स एंड है। तो जो ये रस्सी खाली हुई है और ये रस्सी खाली हुई है वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी और इस ब्लॉक को नीचे ले आएगी 2x इन द सेम टाइम t। जितने में ये आपका ऊपर गया उतने ही समय में ये 2x नीचे आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी x/t एंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी 2x/t एंड विच इज गिवन टू यू v, यस और नो। तो x/t कितना आ गया बेटा, v/2, और x/t क्या है, वो है आपकी वेलोसिटी ऑफ पुली। मतलब अगर ये v से नीचे जाएगी तो आपका पुली v/2 से ऊपर जाएगी। क्लियर हो रही है बात? चलिए बेटा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। तो ये एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक ब्लॉक है, उसको आपने मूवेबल पुली से जोड़ा हुआ है। देखिए मूवेबल पुली और फिक्स पुली में एक ही अंतर है, वो कहीं से फिक्स होगी, जैसे ये है, देखो आप, क्लियर है, वो आपकी ओवरहेड से फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। क्लियर है? अब देखो ये वाली पुली देखो, ये फिक्स है, यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। क्लियर है? तो ये फिक्स पुली है। तो और ये मेरे पास एक अनदर ब्लॉक है, लेट इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ बी। क्लियर है बात? तो देखो कैसे कनेक्शन है, इसको रस्सी से जोड़ा हुआ है, ठीक है, और ये रस्सी यहाँ पर आकर एंड हो जा रही है, इसके साथ ये टाइड है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, ये इस पुली के साथ अटैच है। क्लियर है बात? अब ये कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस मूव करे या फिर इसकी बोलो वेलोसिटी v है, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी और इसकी वेलोसिटी बताइए। चलिए ध्यान से देखो, जब ये ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि ये तो मूवेबल पुली है, तो मूवेबल पुली यहाँ आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। लेट ये x मूव कर रहा है तो ये अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ कितना मूव कर जाएगा, x मूव कर जाएगा। तो ध्यान से देखो ये रस्सी और ये रस्सी, ठीक है कि नहीं बात, ये रस्सी फ्री हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये एक x यहाँ से फ्री हुई, x यहाँ से फ्री हुई, लेकिन ये रस्सी इसी के साथ लिपटी रहेगी, तो अल्टीमेटली यहाँ से 2x फ्री हो गई है। क्लियर है बात? और वो रस्सी देखो यहाँ तो आ नहीं सकती क्योंकि ये तो फिक्स एंड है, तो अल्टीमेटली इसके थ्रू होते हुए b को नीचे 2x ले जाएगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये x खाली हुआ, ये x खाली हुआ, अब ये रस्सी यहाँ नहीं आ सकती, ये तो फिक्स एंड है, तो ये जो 2x है, ये वाला x और ये वाला 2x इसके नीचे, इसके थ्रू होते हुए यहाँ पर इस b को 2x नीचे ले आएगा। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2x। अगर सेम टाइम में वो x चल रही है तो ये 2x चल रही है, अगर उसकी वेलोसिटी भी है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 2v होगी। आप इस क्वेश्चन को जो कंसेप्ट मैंने बताया उससे भी सोल्व कर सकते हैं, डेट इज जिसके बारे में पता करना है उसको चला कर देखो, ठीक है। लेट मैं b को चलाता हूँ, x नीचे चलाया बेटा। अब देखो ध्यान से, ये अगर x नीचे आई तो इधर से मेरे को x रस्सी चाहिएगी। क्लियर है बात आपको? क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, ये तो मूव करेगा नहीं, अल्टीमेटली पुली को मूव करना पड़ेगा आगे, सच डैट जो ये वाला पोर्शन हो ना, ये वाला पोर्शन, ये कितना हो बेटा, x हो। क्लियर है? तो ये पक्का x/2 होगा और ये पक्का x/2 होगा, तो अल्टीमेटली पुली कितनी आगे आई, x/2 आगे आई। तो अगर ये x चला और इसकी वेलोसिटी v है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ब्लॉक x/2 आगे चलेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v/2। वो एक ही बात है बेटा, डबल है अल्टीमेटली। क्लियर है कि नहीं ये बात आप? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। दो ब्लॉक हैं a और b, ये फिक्स पुली है और ये मूवेबल पुली है। अगर इसको मैं v वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींचता हूँ तो बताइए a कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिसके बारे में निकालना है उसी को मूव करके देखते हैं। इसको मूव करता हूँ लेट में, ठीक है। लेट इसको मैं x ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। लेट इस पॉइंट को मैं 1 बोल देता हूँ और इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, 2। देखिए जब ये ब्लॉक ऊपर उठेगा अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ जो पॉइंट 1 है वो x ऊपर उठेगा, है ना, और वो x यहाँ से होते हुए इस पुली पर इफेक्ट डालेगा। क्लियर है? और अल्टीमेटली ये पुली x नीचे आ जाएगी। क्लियर है? ड्यू टू पॉइंट 1 हो रहा है अभी तक। क्लियर है बात? तो अगर ये x नीचे आ जाएगी तो एक x यहाँ खाली होगा और एक x यहाँ खाली होगा। समझ रहे हो बात? क्लियर है बात? तो ड्यू टू 1
2x खाली हुआ, ये पॉइंट 1 की वजह से। क्लियर है। अब पॉइंट 2 की वजह से देखते हैं, क्योंकि ये x ऊपर उठी है तो पॉइंट 2 भी x ऊपर उठेगा और वो अल्टीमेटली रस्सी घूमकर कहाँ जाएगी, b को मिल जाएगी। तो एक x और आएगा और ये पॉइंट 2 की वजह से आएगा। ध्यान से सुनना, जो 2 की वजह से आया वो तो इसके ऊपर से घूमते हुए इसको मिल गया, और जो 1 की वजह से आया वो पुल्ली को नीचे कर रहा है और यहाँ से x और x खाली कर रहा है, तो अल्टीमेटली वहाँ से कितना हो गया 2x, तो अल्टीमेटली b कितना नीचे आया, आपका 3x नीचे आया। क्लियर है बात आपको। तो अगर मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा जी, x/t है, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू 3x/t। क्लियर है। और ये अगले ने कितनी दे रखी है आपको, v दे रखी है, तो x/t कितना आ जाएगा, v/3, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू v/3। क्लियर है बात। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आज की क्लास के तुरंत बाद मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए कुछ इसका और सब्स्टिट्यूट सोच सकूँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस तरीके का आपको एक सिस्टम दे रखा है जिसमें 2 फिक्स पुली हैं और 2 मूवेबल पुली है, और एक ब्लॉक ए दे रखा है, और ब्लॉक ए के ऊपर ही मोटर बंधी हुई है। मोटर क्या कर रही है कि v स्पीड से स्ट्रिंग को आपका लपेट रही है, तो स्ट्रिंग अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर सिस्टम से ही लिया जाएगा, और स्ट्रिंग को लपेटेंगे तो लेंथ कम होगी, तो अल्टीमेटली जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो अगर v स्पीड से स्ट्रिंग को लपेटा जा रहा है तो बताइए ए ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी ऊपर उठने की। ठीक है, तो आपको पता है उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम काम करेंगे, जिसके बारे में निकालनी है स्पीड, उसी को मूव करते हैं। लेट ये x मूव कर गई। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, पहले मैं इन पॉइंट का नाम दे लेता हूँ 1 2 3 और 4। क्लियर है। तो जब ये x मूव करेगी तो पॉइंट 1 भी अल्टीमेटली x ऊपर की तरफ जाएगा, और x जाएगा क्योंकि ये फिक्स पुली है, तो x इधर से होते हुए किसको मिलेगा, इस पुली को मिलेगा। ठीक है, इस मूवेबल पुली को, और अल्टीमेटली ये पुली x नीचे आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से ये रस्सी खाली हो गई और ये रस्सी खाली हो गई। क्लियर है बात। तो 2x रस्सी खाली हुई किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो 1 पॉइंट की वजह से रस्सी कितनी खाली हुई, 2x। क्लियर है। अब 2 पॉइंट की वजह से देखते हैं, ये भी x ऊपर उठेगा और अल्टीमेटली इसके थ्रू रस्सी को पास कर देगा यहाँ की तरफ। क्लियर है। तो 2 पॉइंट की वजह से रस्सी कितनी खाली हुई, x खाली हुई। अब 3 की वजह से ये पुली ऊपर उठ जाएगी। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ से खाली हो जाएगा x और एक x यहाँ से खाली हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो 3 पॉइंट है उसकी वजह से रस्सी कितनी खाली हुई, 3x। क्लियर है। अब 4th पॉइंट जो कि मोटर वो भी ऊपर की तरफ उठ रही है, x। क्लियर है। तो वो भी उस चीज़ को लपेटना पड़ेगा उसको, तो 4 पॉइंट की वजह से रस्सी कितनी खाली हुई, आपकी x खाली हुई। क्लियर है। तो अल्टीमेटली इतनी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट विल बी इक्वल टू कितना बेटा, 4 और आपका तो 6x आपकी खाली हो रही है। तो ये x ऊपर उठा तो मोटर को अल्टीमेटली 6x रस्सी को लपेटना पड़ेगा। क्लियर है बात आपको। तो 6x को लपेटेगा t टाइम में, जो कि गिवन है कितना, v गिवन है। तो x/t निकालना है आपको, डेट्स कम्स आउट टू बी v/6। अगर ये v स्पीड से रस्सी को लपेट रही है तो ये ऊपर कितनी स्पीड से उठ रहा है, v/6 से। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास कुछ इस तरीके का एक आपके पास वेज है, उसके ऊपर ब्लॉक है, v वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है। ये आपकी फिक्स पुली है, देखो यहाँ से अटैच है, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। क्लियर है। और कुछ इस सिस्टम के थ्रू होते हुए इस ब्लॉक से आप अटैच है। अगर इसको v से खींच रहे हो तो बताइए वो कितनी से आगे आएगा। तो आप कहेंगे देखो अगर ये v आगे गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से x रस्सी की मांग होगी। क्लियर है बात आपको। क्योंकि ये तो मूव कर नहीं सकती, तो ये भी x रस्सी आगे की तरफ सरका देगी। अल्टीमेटली इसको कितना आगे आना पड़ेगा, x आना पड़ेगा। ध्यान से सोचो, इसको x आगे जाने के लिए रस्सी x चाहिए और ये मूव नहीं कर सकती हैं, तो ये रस्सी को ही खींचेंगी अल्टीमेटली, तो ये x आगे जाएगा। तो आप कह सकते हो अगर ये x आगे गया तो ये भी x आगे जाएगा, और दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। नोट करने वाली बात है, एंगल चाहे कितना ले लो आप, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। दैट इज इस पर्टिकुलर केस में नो इफेक्ट ऑफ थीटा है। क्लियर है बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका एक वेज है, उसके ऊपर ब्लॉक है, ये आपका क्या है, फिक्स पुली है। क्लियर है बात आपको, फिक्स पुली है, और यहाँ से एक मूवेबल पुली के थ्रू ब्लॉक बी जोड़ रखा आपने। अगर ये वी आगे जाए तो बताइए ये कितने ऊपर उठेगा, ब्लॉक बी। ठीक है, तो जो आपको निकालना है उसी को मूव करते हैं। लेट ये एक्स ऊपर उठा। क्लियर है बात,
ये कितना ऊपर उठा बेटा, x ऊपर उठा, ठीक है। तो x ऊपर उठा तो ये x खाली हो गई और ये x खाली हो गई। यहाँ तो रस्सी जा नहीं सकती क्योंकि फिक्स है, तो अल्टीमेटली रस्सी यहाँ जाएगी और इसको मिलेगी 2x, ठीक है। अगर ये x चलता है तो ये कितना चलेगा, 2x। तो 2x/t कितना दे रखा आपको v, तो x/t कितना आ जाएगा, v/2। अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ b विल बी इक्वल टू v/2। क्लियर है बात? होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा बहुत काम आएगा चैप्टर नंबर 3 में। क्लियर है बात? एक के पर्टिकुलर का एक्सेलेरेशन पता है तो दूसरे का एक्सेलेरेशन निकालिए। और एक और बात बेटा कि ये टॉपिक आपके बुक में नहीं है, तो आपको तुरंत समझना है इस टॉपिक को और तुरंत अपने डाउट को क्लियर करना है। मैं 2-4 क्वेश्चन और भेजूँगा आपके पास और उनको आपको घर पे ट्राई करना है, और प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।